नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन और कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में मंगलवार को आजमगढ़ मुख्यालय पर भी माहौल गर्म रहा। विभिन्न संगठनों और युवाओं ने कई मांगों को लेकर प्रदर्शन करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर कोतवाली ले जाया गया, जिसके बाद वहां भी हंगामे की स्थिति बन गई। बाद में भारी संख्या में लोगों के पहुंचने पर पुलिस ने हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जंतर मंतर पर आंदोलनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने के अधिकार का हनन किया। प्रदर्शनकारियों ने नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई, आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार को सुनिश्चित करने सहित कई मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद की। दोपहर में बड़ी संख्या में युवा, छात्र छात्राएं और महिलाएं कुंवर सिंह उद्यान के पास एकत्र होने लगे। जैसे ही वहां से जुलूस निकालने का प्रयास किया गया, पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर कोतवाली भेजा, जिससे मौके पर मौजूद प्रदर्शनकारियों में नाराजगी फैल गई। कोतवाली में लोगों के पहुंचने और विरोध बढ़ने के बाद पुलिस ने हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ दिया। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी दोबारा कलेक्ट्रेट और कुंवर सिंह उद्यान के पास जुटने लगे। पुलिस लगातार उन्हें समूह बनाकर खड़े होने से रोकती रही। वहां भी कुछ लोग इकट्ठा होते रहे। वहां पुलिस बल पहुंचकर उन्हें हटाने में जुटता। पूरे घटनाक्रम के दौरान एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात रहा। महिला प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी को देखते हुए महिला पुलिसकर्मियों की भी विशेष तैनाती की गई थी। प्रदर्शनकारी अपने हाथ में विभिन्न मांगों से जुड़े पोस्टर, तख्तियां और नारे लिखे हुए कार्ड लेकर पहुंचे थे। प्रदर्शन में शामिल लोगों का आरोप था कि पुलिस शांतिपूर्ण मार्च निकालने की भी अनुमति नहीं दे रही है और अनावश्यक सख्ती बरत रही है। उनका कहना था कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन प्रशासन उसे भी दबाने का प्रयास कर रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पूरी तरह सतर्क नजर आया। अधिकारियों के निर्देश पर किसी भी स्थान पर भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी गई। पूरे दिन कलेक्ट्रेट और आसपास के इलाके में पुलिस की सक्रियता बनी रही तथा वरिष्ठ अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए रखे। हालांकि दिन भर चले घटनाक्रम के दौरान कोई भी अप्रिय घटना सामने नहीं आई, लेकिन पूरे क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। जी, मैं अमर बहादुर यादव, छात्र संगठन कोतवाली आज आना हुआ है क्योंकि आज बच्चों का प्रोटेस्ट था, जिसकी प्रशासन ने अनुमति भी दी थी और बच्चे काफ़ी संख्या में आए थे अपने हक और की लड़ाई लड़ने के लिए। जो भी पेपर लीक के मुद्दे थे, उन चीज़ों को लेकर आज उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। अम्बेडकर पार्क में उनको इजाज़त दी थी। उनको पुलिस प्रशासन ने पूरी तानाशाही पूर्वक उन बच्चों पर लाठियाँचार्ज की। 20 के 25 संख्या में बच्चों को गिरफ्तार करके कोतवाली जबरन, जो नाबालिग कुछ बच्चे हैं उसमें कुछ अभी पढ़ने वाले हैं, नाबालिग बच्चों को उठा कर यहाँ कोतवाली लाए थे। तो उनको यहाँ पर जिस तरीके से उनका व्यवहार किया गया, लॉकअप में रखा गया, रिटर्न करने का ये कोई तरीका नहीं होता है। बच्चों को समझाया जाता है, बताए उनके पक्ष में हम लोग यहाँ इतने छात्र सभी इकट्ठे हुए हैं उनको छुड़ाने के लिए। इसलिए यहाँ पे सभी नौजवान साथी अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए आए थे। और प्रशासन ने पूरा कायरतापूर्वक जिस तरीके से उन लोगों ने बच्चों पे लाठियां चलाई है और उन पे अगर मुकदमे लिखे जाते तो उसका भी पुरजोर विरोध करेंगे हम। और हम प्रशासन से ये करेंगे। और देखिए, ये परमिशन मिलती है प्रशासन की, अनुमति उन्होंने दिया था। उसके बाद उन्होंने अनुमति देने के बाद उन्होंने बच्चों को मारने पीटने का काम किया। और प्रदर्शनकारियों को उन पे ये कह के उन पे कहा गया कि आप प्रदर्शनकारी यहाँ पे, और यहाँ तक कि प्रशासन की ऐसी मैं व्यवस्था, और मैं उनका ये डर देखता हूँ, शांत रहिए, ऐसा डर कि दुकानों वालों को धमकाया जा रहा है कि तू दुकान बंद कर दे, नहीं तो तेरी दुकान आज के बाद खुल नहीं पाएगी। इस तरीके से उनका बात करने का तरीका, लड़कों के साथ बदतमीजी पूरी तरीके से की गई है। और हम मांग करते हैं, अगर किसी भी बच्चे पर मुकदमा लिखा जाता है या किसी तरह की कार्रवाई कर दी जाती है तो छात्र संघ यहाँ का बैठने वाला नहीं है। एक एक नौजवान साथी फिर कूच करेगा, अपने छात्रों के लिए लड़ेगा। जिस तरीके से
जिस तरीके से यहाँ पे बच्चों के साथ व्यवहार किया गया, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और दिल्ली में भी जो हुआ उसकी भी कड़ी निंदा करता हूँ। और मैं छात्रों से अपील करता हूँ पूरी शांतिपूर्वक तरीके से अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़िए। आप लोगों के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और प्रशासन को भी मैं कहूँगा, बच्चे हैं वो, उनसे अच्छे तरीके से कोऑपरेट करें। सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।